एक वो दौर था जब टीवी पर रामायण प्रसारित होती थी और सड़कों पर मेले लगाए जाते थे। इन मेलों में बच्चों को सबसे ज़्यादा मनोरंजन देते थे झूले। आज उस झूले को एक बार फिर से राजधानी लखनऊ के दीपावली मेले में मंच दिया गया है। और कहा जाए कोरोना काल की, तो जिस दौरान कोरोना काल में तमाम धंधे चौपट हो गए थे, उसमें से एक धंधा झूले वालों का भी था। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मेला लगता है तो दोबारा से बच्चों के नज़र में ये झूले आते हैं और एक बार फिर से इन झूलों की डिमांड बढ़ जाती है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दीपावली मेले का आयोजन किया है और राजधानी लखनऊ में ये मेला आयोजित किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झूले वाले नाना जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में झूले लगाए। उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, उनसे कोई कोना बचा नहीं जहाँ पे वो झूले लगाए ना हो। साथ ही साथ इन्होंने कई बच्चों को मनोरंजित भी किया है। और हम सीधा रूबरू होंगे झूले वाले नाना जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली में। जी बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा सर, एक दौर था जब झूले आकर्षण का केंद्र होते थे। बदलते इस दौर में एक बार फिर से झूले जो हैं वो बच्चों के आकर्षण का केंद्र नहीं रहे। क्या वजह इसके पीछे की मानते हैं? इसके लिए एक तो ये कोरोना काल की वजह से 2 साल से हमारा काम बिल्कुल चौपट हो गया था और हम लोग तो बिल्कुल भुखमरी कगार पे आ गए। उसके बाद में फिर योगी जी ने यहाँ पे जो मेला लगाया है, इसमें हमने जो झूले लगाए हैं, इससे काफ़ी लखनऊ में खुशी का माहौल भी है और हम लोगों का भी काम शुरू हो गया है। तो इसके लिए पहली बात तो हम प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करेंगे। उसके बाद में हम ये चाहते हैं कि अब मेलों को बंद ना करें, क्योंकि हम लोग बिल्कुल इसमें सैकड़ों नहीं लाखों आदमी हैं जो इस लाइन से जुड़ा हुआ है। कोई दुकानदार है, कोई छोटे बच्चों वाले झूले चला रहा है, कोई बड़े चला रहा है। हमने आपके गोरखनाथ मंदिर का भी मेला किया है और काफ़ी हर जगह सब कहीं जाते हैं। हमारी 2 पीढ़ी, हमारे पिताजी दादाजी भी इस लाइन में थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमारे यहाँ झूला हम लोगों ने झुलाया, हमारे पिताजी ने। ठीक है, तो इस तरीके से झूले चलते रहे और हम लोग टैक्स भी देते हैं, ऐसा नहीं कि इसका टैक्स नहीं है। और करीब 40-50 आदमी यहाँ भी काम कर रहे हैं, उनका भी रोजगार इसी से जुड़ा हुआ है। जब कमाई होगी तो वो लोग काम करेंगे तो उनको भी पगार मिलेगी। जब आप लोग के पास खबर आती है कि एक मेला लगने वाला है, तो आपके चेहरे पे वो मंजर क्या रहता है खुशी का? भाई साहब, किसी को अब ये मान के चलो अंधे को आंखें मिल जाए तो क्या होगा। जब हमारा काम बंद था, उसके बाद अचानक ये हुआ कि योगी जब दीपोत्सव का मेला होगा, तो हम लोग खुशी के मारे बड़ा तड़पड़ में इंतजाम किए। उसके बाद लेके आए यहाँ पे झूलेलाल वाटिका में झूले लगाए। उसके अलावा और भी हम गंगा स्नान का मेला होने जा रहा है, गंगा स्नान के मेले में लगाएंगे। उसके बाद गोरखनाथ मंदिर का जनवरी मेला होता है 14 जनवरी खिचड़ी से, वहाँ लगाएंगे। फिर तमेश्वर नाथ, इसी तरीके पूरी चैन चलती रहती है। आपके मक्कनपुर है, कई जगह मेले होते हैं, तो इसी तरीके हम लोग कारोबार चलाते हैं। अच्छा, लगभग कितने लोगों का परिवार इस रोजगार से पलता है? भाई साहब, करीब मान के चलिए 100 आदमी तो कम है नहीं भाई। हम ही करीब 40-42 लोग परिवार से हैं। उसके बाद कर्मचारी लोग हैं जो काम करते हैं, वो भी इसी से हैं। अब जब काम बंद हो गया तो सबको भेज दिया था घर। क्या करते हैं, रखना ठीक नहीं था। अच्छा, अगर पूछा जाए आपसे, ये पूरा इंतजामात करने में कितना समय लगभग लग जाता होगा? आप लोगों को कितना समय लगता होगा कहीं भी जाकर इस पूरे सेटअप को लगाने में? पूरे सेटअप को लगाने में लगभग करीब 10 से 15 दिन। हाँ, खोलने में कुछ कम टाइम लगता है, करीब 1 हफ्ता 10 दिन, और लगाने में 15 दिन। यहाँ हम लोग 7 तारीख को आ गए थे। 7 तारीख से हमने इसको चालू किया था। इससे पहले एक प्राइवेट महोत्सव था, उसमें आए थे। फिर अचानक फरमान आया कि यहाँ पे दीपोत्सव मेला होगा, तो हम लोग उसी में लगे रह गए। इतनी देर खोल पाता नहीं। अच्छा, क्या कहना गलत नहीं होगा कि जो दीपावली मेला लगाया गया एक तरीके से आप लोगों की बहुनी है? अरे भाई, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक तो साल में एक मेला बढ़ गया। अगर हम तो चाहते हैं हर साल दीपावली का मेला हो भाई, हर साल हो। अब देखिए आगे क्या होता है, ये प्रशासनिक मामला है। लेकिन ये कि एक मेला हमारा ज़्यादा बढ़ गया और हम तो यही चाहेंगे कि अब मेले परमानेंट चलते रहें। हम लोगों को बर्बादी बिल्कुल हो गई एकदम। कोरोना काल की बात करें, एक वो दौर था जब सब कुछ बंद था। उस वक्त रोजगार पर तो संकट आया ही, आजीविका पर भी संकट आ गया। कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? क्योंकि एक बड़ा तबका आपके साथ जुड़ा रहता है रोजगार के लिहाज से अगर देखा जाए, तो किस तरीके से मैनेज किया गया और सरकार द्वारा आप लोगों को क्या कुछ सुविधाएं दी गई? कोई सुविधा नहीं मिली है हम लोगों को सरकार से। मेले वाले जितने थे, हम क्या कोई भी हो XYZ, किसी को कोई सुविधा नहीं मिली है। अचानक काम ठप हो गया, मेले लगने बंद हो गए, सब बेगारी की कगार पे आ गए। बस ये हुआ।
बाकी सरकार ने वो जो अनाज बांटा गया राशन कार्डों के द्वारा, तो वो बस जो कुछ मिला है उसके अलावा कुछ नहीं मिला है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। अभी आपने कहा कि एक मेला बढ़ गया, सरकार को धन्यवाद दिया है, अब सरकार से क्या गुहार लगा रहे भविष्य के लिए? भविष्य के लिए हम यही चाहते हैं कि सरकार मेलों को बंद ना करे, भले ही कोई उसके लिए सुविधा लॉन्च कर दे कि जैसे मास्क वगैरह है, हम लोग टिकट बेचें, मास्क एक फ्री दे दें, भाई 2 गज की दूरी बनाए रखें, इस तरीके से काम बंद ना हो। ये अचानक बंद हो जाता है, फिर उसको 20 गाड़ी ढो के घर ले जाओ। अब ये घर में रखने वाली चीज़ है नहीं, रखोगे तो कहीं प्लाट में ही, फिर उसको जिसके प्लाट पर रखो उसको भी भाड़ा देना है, और दुनिया के इंतजाम सब रखे रखे सामान भी खराब होता है। इस मेले में बच्चों का आकर्षण का केंद्र आप बना पाए? यहाँ की पब्लिक देखिए आप, पब्लिक का माहौल क्या है भाई। पब्लिक जो है, आप सबके चेहरों पे खुशी। मेला एक ऐसी चीज़ है कि सबको जोड़ता है, कोई भी धर्म, इसमें धर्म से कोई मतलब नहीं है। सारे लोग मेले से जुड़ना चाहते हैं, जैसे आप भी आए हैं तो आज हमारे मेले को जो जुड़े हुए हैं, इसी तरीके से हम लोग भी, पब्लिक आई अपने एंजॉय करके चली गई भाई। उसका जो समन शुल्क है वो हम ले लेते हैं, उसमें ज़मीन का पैसा नगर निगम को देना है, प्रशासनिक मामला है, परमिशन लेना है, लोडिंग भाड़ा देना है। तो ये क्या पुश्तैनी काम चला रहा बाप दादों से, तो वही हो रहा है। अब हम लोग अचानक इस उम्र में बताइए क्या करें। अब 2 साल से हम हार्ट प्रॉब्लम हमको हो गई कि सोच के कि अब इतना स्टाफ है, खाना तो देना ही है भाई। किसी को 200 रुपया देते हैं तो उसको 50 तो देना ही है खर्चे के। इस तरीके से संकट में तो बहुत रहे। अब हम इस उम्र में कोई काम भी नहीं कर सकते, जब इसी काम में रमे हुए हैं। तो ये थे झूले वाले नाना जी, जिनका पूरे देश में नाम झूले वाले नाना जी के नाम पर फेमस है। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से दीपावली मेला लगाया गया, कहीं ना कहीं पब्लिक को मेले से जोड़ा गया। मेला एक ऐसी जगह है जहां पर हर कोई एक दूसरे से जुड़ जाता है, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। और कहीं ना कहीं इस मेले से जो तमाम लोग बेरोजगार रहते हैं उनको एक रोजगार मिल जाता है, और आने वाले कुछ दिनों तक उनके घर में चूल्हा जलता है, उनके घर में रोटियां बनती है और आराम से वो लोग खाते हैं। तो इन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये गुहार लगाई है कि इस मेले को बंद ना किया जाए, ऐसे ही आयोजन दिन प्रतिदिन किए जाएं, जिससे जो तमाम लोग बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजगार मिल सके। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।